अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज मैं नए कपल्स को एडवाइस देना चाहती हूँ कि वो नया घर जो है वो किस तरह से बनाएं। खैर पुराने कपल्स भी इसमें से टिप में से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें ये कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखें, जब शादी होती है ना, तो ये चीज़ समझ लें कि दो डिफरेंट ब्रेन जो है ना वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, और इसी तरह दो डिफरेंट फैमिली वैल्यूज़ के साथ वो आए हैं, और उनके लिए जो अपनी वैल्यूज़ हैं, जो अपने तरीके हैं चीज़ों को हैंडल करने के, सिचुएशन में बिहेव करने के, वो उनके लिए नॉर्मल हैं। और लेकिन हो सकता है दूसरे को लगे कि ये कैसे करते हैं, इनके बिहेवियर कैसे हैं इस सिचुएशन में ना, तो दूसरे पार्टनर को जो है उनके बिहेवियर जो हैं वो रॉन्ग लग रहे हों, उनको ठीक ना लग रहे हों। क्योंकि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि लड़की जो आई है, कि कई दफ़ा बहुत ये होता है कि लड़कियां ज़्यादा जो है ना चीज़ों को नोट करती हैं, क्योंकि वो पूरा फुल टाइम वहाँ पे आके रहना शुरू हो जाती हैं ससुराल में या नए घर में। और लड़का जो है वो तो अगर ससुराल में विज़िट भी करता है तो थोड़ी देर के लिए करता है, तो उसको मे बी उतनी ऑकवर्ड चीज़ें ना लग रही हों, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा लगता है कि ये हमारे घर में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये कैसे होता है। तो खैर वाइस वर्सा, दोनों इस तरह से सोच सकते हैं कि इनकी सिचुएशन हैंडलिंग किस तरह की है। दोनों को एक दूसरे के जो है ना सिचुएशन और हैंडलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट लगने लग जाती है। ये हो सकता है कि एक घर में जो है, जैसे फॉर एग्जांपल गाली देना या मुलाजमों की इज़्ज़त ना करना, उनको उनके साथ बदतमीज़ियाँ करना, ये सब नॉर्मल हो, लेकिन दूसरे पार्टनर को लगे कि ये कैसे हैंडल करते हैं, कैसे बात करते हैं, तो उसको वो चीज़ें बड़ी अजीब सी लग रही हों। तो ये है कि आपने अभी लड़की को ख़ास तौर पे मैं ये कहती हूँ कि आप शुरू में बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करें, दोनों ही एक दूसरे को शुरू में ऑब्ज़र्व करें, एकदम से क्रिटिसाइज़ ना किया करें कि ये क्या तरीका है, ये क्या हो रहा है, ये गलत है, वो गलत है, हर चीज़ रॉन्ग है। हर चीज़ को रॉन्ग ना कर दिया करें, हर चीज़ को ज़ीरो ना कर दिया करें। अभी जो है आप उसको ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। आप जो है दोनों मैच्योर हैं और एडल्ट्स हैं, एजुकेटेड हैं, तो आप जो है चीज़ों को अभी ऑब्ज़र्व करें, और फिर देखें कि आप जो है ना पिक एंड चूज़ किया करें कि हमारे बेस्ट वैल्यूज़ क्या हैं दोनों घरों में से। अब हमने क्या करना है, हमने एक नया घर बनाना है, तो हमने उनमें से बेस्ट वैल्यूज़ करनी है, ठीक है। अगर एक पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा सच बोलता है, दूसरे को आदत है इधर उधर हैंकी पैंकी करने की, कभी थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया कभी, या खुदा न खास्ता गाली दे दी या कुछ इस तरह, तो फिर सोचना है कि भाई अच्छा भी ये मेरे पास ना ये एक बैड हैबिट आ गई है, तो मैंने इस पे काम करना है। तो अपनी अपनी बैड हैबिट्स के ऊपर दोनों काम करें और चूज़ करें कि इसमें हमारे पास अच्छी वैल्यूज़ कौन सी हैं, और वो हमने जो है हमने अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र करनी है। और वो कुरान में भी आता है ना कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करो, यानी कि मारूफ का हुक्म दो और मुनकर से बचाओ, यानी कि गुड बातों का जो है रिकग्नाइज्ड गुड जो है उसका हुक्म दो, और बैड चीज़ें जो हैं उसको उसे मना करो। देखिए, हर इंसान के अंदर भी ना एक वो चीज़ होती है, फजूरहा व तकवाहा, यानी कि उसको पता होता है कि क्या गलत है, क्या रॉन्ग है, और क्या जो है वो राइट है। अल्लाह ने ये चीज़ इंसान के अंदर रखी हुई है, लेकिन ये होता है कि क्योंकि कई दफ़ा आप ऐसे माहौल में बड़े होते हो कि जिसमें वो चीज़ें जो है ना इतनी बुरी नहीं समझी जाती, तो आप जो है ना उनको अपना लेते हो कि इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से आप उनको लाइट लेने लग जाते हो। लेकिन आप दोबारा से रिव्यू करें कि आपकी फैमिलीज़ में अपनी अपनी फैमिलीज़ को, अपनी अपनी फैमिली को, अपने अपने वैल्यूज़ को खुद रिव्यू करें, दूसरा ना करें। दूसरा तो आराम से बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिटिसाइज़ कर सकता है, लेकिन खुद करें कि ठीक है, मुझे लगता है कि ये एक लिस्ट बनाएं कि जिसमें कि ये अच्छी अच्छी बातें हैं, ये मैंने लेकर अपनी अगली जनरेशन में अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करनी है, और ये दूसरी लिस्ट है जो कि बैड थिंग्स हैं, तो अब मैंने ये अपने बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं करनी। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉप लगाऊं, और यहाँ पे जो है ना मैं बैड थिंग्स जो हैं वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र ना करूं। किसी को गुस्सा आता है, किसी को रिस्पॉन्ड करना नहीं आता, तो अपने आप ऊपर काम भी करें, रिएक्ट ना किया करें, रिस्पॉन्ड करना सीखें, और फिर सोचें कि मैं इम्प्रूव करूं ताकि मैं ये चीज़ मेरे बच्चे ना देखें, और फिर ये कि मैं उनको आगे ट्रांसफ़र ना करूं। एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है। वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, ठीक, लेकिन अब आपने एक नया घर बनाना है, तो आप जो है अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी इस्लाह करें और अपने आप को बेटर वर्जन बनाएं, तो ताकि ये कि आप अगली जनरेशन को अपने से बेहतर इंसान बना दें और ज़्यादा बेनिफिशियल इंसान बनाएं। जितना ज़्यादा अच्छी आदतें होंगी और इस्लाम के मुताबिक होंगी, इंसानियत के मुताबिक होंगी, तो उतने ही अच्छे इंसान जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, इतने ज़्यादा वो जो वो डेवलप होते हैं।
تو اب آپ نے یہ بات سوچ لینی ہے کہ آپ نے ایک نیا گھر بنانا ہے جس میں سے آپ نے دونوں نے اپنے اپنے گھروں کی گڈ ویلیوز لینی ہے، اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا، اور یہ کہ پھر آپ جو ہے دونوں فیملیز میں پازیٹیو اور نیگیٹیو ہوتا ہے، کوئی 100% نہ تو غلط ہوتا ہے نہ 100% ٹھیک ہوتا ہے، ہر ایک میں 20% کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ وہ کمیاں ہوتی ہی ہیں، تو آپ نے پھر ان کمیوں کو امپروو کرنا ہے اور کہنا ہے کہ یہ ہم نے آگے ٹرانسفر نہیں کرنا۔ تو آپ نے ایک نیا گھر بنانا ہے، سیم ٹو سیم آپ کے گھر جیسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک نیا گھر بنے گا، اس چیز کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اٹ ہیز ٹو بی ڈفرینٹ، اٹ ہیز ٹو بی بیٹر، اور اٹ ہیز ٹو بی اکارڈنگ ٹو اپنے زمانے کے حساب سے۔ تو آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو آل دا بیسٹ، اور یہ کہ آپ جو ہے بغیر ایگو کو لیے اور بغیر بڑے کھلے دل کے ساتھ جو ہے اپنا نیا گھر بنائیں، اور بیٹر ویلیوز کے ساتھ بنائیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔